चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आज से एक इतिहास का सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आप लोग जो शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं बिहार में 7वें चरण का जो वैकेंसी आया हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत काफी हेल्पफुल होगा। देखिए, ये शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, एक किताब है। देखिए, हम आपको बता देते हैं और उस किताब का नाम क्या है। देखिए, ये किताब रहा और ये किताब है आधुनिक भारत का इतिहास। ये एक्सपेक्ट्रम का बुक है, जो यूपीएससी और बीपीएससी के लोग काफी लड़के इसको यूज करते हैं। ये राजीव वहीर के द्वारा लिखा गया बुक है और इसी से शॉर्ट नोट्स जो है हम लोग बनाए हैं और इससे आपके परीक्षा में काफी हेल्प होगा। जो पॉइंट वाइज कर यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, आप लोग इसको बारीकी से अगर पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर 20 से 25 अगर वीडियो आप लोग लगातार देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में ये काफी हेल्प करेगा। और सबसे अधिक इस परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लगातार देखिएगा, तब जाकर के आपको काफी फायदा होगा। तो चलिए, हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, ऐसे आप लोग जान भी रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, इसके बारे में हम बारी बारी से बता देते हैं कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं लोग? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पहले हमारे देश के अंदर एक संस्था का गठन का रूपरेखा तैयार किया जा चुका था। भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में उसको तैयार किया जा चुका था और इसको तैयार करने के लिए, यानी कि इसका मूर्त रूप देने के लिए, एक अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर हो चुके थे, उसका नाम था A.U. होम, जिन्होंने इसको मूर्त रूप देने का काम किया। और ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम नहीं था। 1883 में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था और बाद में इसका 1885 में जो सम्मेलन होता है और उसी सम्मेलन में इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये 1883 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता था। ये पहले जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, इसका सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। और 1883 ईस्वी में, कब? देखिए, 1883 ईस्वी में, 1883 में भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम होता है। उसके बाद देखिए, इसका एक पूना में जगह है, पूना, और वहीं पूना में इसका मीटिंग होता है। इस संघ को लेकर के मीटिंग किया जाता है और इस मीटिंग में करने का पहले तो फैसला लिया गया, लेकिन इस मीटिंग के पहले ही यहाँ पर एक बीमारी फैल गया और उस बीमारी का नाम था प्लेग। उस बीमारी का क्या नाम था? प्लेग। और ये प्लेग बीमारी जो फैला, ये महामारी का रूप ले लिया। बहुत भयंकर बीमारी था, जिसके चलते पूना से, ये पूना में तो पहले प्रस्तावित हुआ, लेकिन ये बीमारी फैल जाने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया और इसको स्थगित करके फिर पुनः 1885 ईस्वी में बम्बे में, माने मुंबई में स्थानांतरित किया गया। कहाँ किया गया? तो ये था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो ये देखिए, स्थापना से पहले ये संघ था, लेकिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम पड़ा। ये कहाँ इसकी बैठक की गई? प्रथम बैठक इसका कहाँ हुआ था? तो इसका बैठक जो हुआ था बम्बे में हुआ था। किस कॉलेज में हुआ था?
तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें, उसके बाद देखिए नाम में इसके परिवर्तन होता है। इसका नाम परिवर्तन करके क्या किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कर दिया जाता है। इसी पूना पैक्ट में, इसी पूना पैक्ट कर रहे हैं सॉरी, पूना समझौता में जो यह बैठक हुआ था पूना में, इसी पूना समझौता में इसका नाम बदल करके 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, और इसमें सदस्यों की संख्या 72 थी। इसमें सदस्यों की संख्या 72 थी। अब उस सदस्यों में 72 में से सबका तो नाम नहीं लिखा जाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को, जो महत्वपूर्ण लोग इसमें भाग लिए थे, उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोगों का नाम इसमें से याद रखना है। सबसे पहले आपको किसका नाम याद रखना है, दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद इसके सदस्य हैं, देखिए दादा भाई नौरोजी हो गए, उसके बाद केटी तेलंग हो गए, आनंद चार्लू हो गए, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिनसा वाचा। ये जो है लोग इसमें भाग लिए थे उस समय। कौन कौन है एक बार फिर से देखिए, ये महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर में से आपको एक क्वेश्चन दे देगा मिलान करने के लिए, या तो इधर भी दे देगा और इधर दे देगा, संस्था का इधर नाम दे देगा और इधर इन लोगों के नाम दे देगा, और मैच करने के दे दिया जाएगा। या तो ये क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, तो इसमें से देख लीजिए दादा भाई नौरोजी, उसके बाद केटी तेलंग, आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और फिरोज शाह मेहता तथा दिनसा वाचा। ये महत्वपूर्ण लोग उसमें शामिल थे। किसमें, तो कांग्रेस के गठन जब हो रहा था उस समय। चलिए तो हम आगे चलते हैं। चलिए आइए, तो अब इधर फिर इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। जो ये बैठक हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। ये प्रस्ताव देखिए, कुल प्रस्ताव 9 प्रस्ताव थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कर रहे थे। बॉम्बे में 38 सदस्य, मद्रास से 21 सदस्य, संयुक्त प्रांत से 7 सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश माने यूपी से। देखिए पंजाब से कितने सदस्य थे, तो पंजाब से 3 सदस्य थे, और ये बंगाल से, देखिए पंजाब उसके बाद बंगाल है, बंगाल से 3 सदस्य थे। कुल मिलाकर के यहां पर 72 सदस्य थे। देखिए इसका अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक कलकत्ता में चल रही थी। उस समय बैठक कहां ये चल रही थी, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक कलकत्ता में चल रही थी। इसके प्रस्ताव देख लीजिए, इसके कुल प्रस्तावों की संख्या 9 थी। कितने प्रस्ताव थे इसमें, 9 प्रस्ताव थे। और 9 प्रस्ताव के बारे में हम लोग देखते हैं कि 9 कौन कौन से प्रस्ताव थे इसमें। तो इसमें देखिए पहला प्रस्ताव क्या था, व्यय की जांच, जो आय व्यय जो होता है, व्यय को जांच करने की इसमें बात कही गई थी। उसके बाद बर्मा को अलग से शासन करने की बात कही गई थी। उसके बाद था सेना पर खर्च को 50% कम किया जाए। उसके बाद था चौथा, आईसीएस की परीक्षा उम्र सीमा 19 से 23, इसके लिए भी था। और आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित किया जाए, ये 9 प्रस्ताव जो था। उसके बाद अगला प्रस्ताव क्या था कि इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए,
इंडियन काउंसिल को भंग कर दिया जाए। 7वां था कि बजट की जो चर्चा में शामिल किया जाए, जो बजट है उसको इसके चर्चा में शामिल कर लिया जाए। उसके बाद 8वां था कि सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए। सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्था जितने देश के अंदर काम कर रही है, तो सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेज दिया जाए ताकि इनका क्रियान्वयन किया जा सके। उसके बाद 9वां था कि अगली बैठक कलकत्ता में होगी। एकदम 9वां क्या प्रस्ताव रखा गया कि जो इसका बैठक था, यह अगला बैठक कहां होगा, तो यह अगला बैठक कलकत्ता में होगा। यह सब इसमें तय किया गया। ठीक है, देखिए आगे एक बार इसको फिर देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस। अब देखिए बैठक की इसके सदस्य संख्या एक बार पुनः देखते हैं। इस बैठक में सदस्यों की संख्या 72 थी। कुल प्रस्ताव इसमें 9 रखा गया था। अब देखिए इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इस बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। देखिए बम्बई से 38 सदस्य चुन के आए थे, मद्रास से 21 सदस्य चुनकर आए थे, और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से 7 सदस्य चुन करके आए थे, और वही पंजाब से 3 सदस्य थे, और बंगाल से 3 सदस्य थे। टोटल मिलकर के 72 सदस्य इसमें भाग लिए थे। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सदस्य कहां से और कितना आए थे। ये अगर अंदर से क्वेश्चन पूछता है टीचर के क्वेश्चन में, इतना तो खखोर के क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन पूछेगा तो आप लोग इसको भाई ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसमें 9 प्रस्ताव कौन कौन से थे, इसमें 9 प्रस्ताव देख लीजिए। देखिए 9 प्रस्ताव में इसमें पहला प्रस्ताव जो था, व्यय की जांच, व्यय कितना हुआ है उसकी जांच किया जाए। वर्मा को अलग से शासन के बारे में बात कही गई। उसके बाद तीसरा था सेना पर खर्च को 50% कम किया जाए। उसके बाद आईसीएस की परीक्षा के जो उम्र सीमा है उसको 19 से 23 कर दिया जाए। उसके बाद आईसीएस की परीक्षा जो हो वह भारत में आयोजित किया जाए, इस पर भी विचार किया गया। उसके बाद था कि इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। उसके बाद था बजट की चर्चा में शामिल हो, यह बजट जो है चर्चा में शामिल हो। उसके बाद सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए ताकि इसका क्रियान्वयन हो सके। उसके बाद था अगली बैठक इसकी कलकत्ता में हो। ये तमाम बातें इसमें 9 प्रस्ताव में कही गई थी। आगे देखते हैं कि क्या होता है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्षता करते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यूएसए में कांग्रेस के लोगों का समूह था। ये कांग्रेस क्या है, ये लोगों का समूह था। ये इसकी स्थापना यूएसए में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए कांग्रेस की गठन कब होता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके सचिव कौन थे, एलन एक्टोबियन ए ई होम। एलियन इसका पूरा नाम है, ए ई होम का पूरा नाम अगर पूछ लेगा तो यही सचिव थे इसके, जिसका नाम था एलन एक्टोबियन ए ई होम। उसके बाद इसके वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। अगर पूछ ले कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था उस समय वायसराय कौन थे भारत के, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। उसके बाद देखिए इसका कांग्रेस का आखिर उद्देश्य क्या था। इस कांग्रेस का मेन उद्देश्य था कि विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना, विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना, यह कांग्रेस का मेन उद्देश्य था। उसके बाद राष्ट्रीय एकता क्या था, राष्ट्रीय एकता का विकास करना,
जो देश में के अंदर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के प्रति एकता की जो भावना खत्म हो रही थी, उसको एक करना कांग्रेस का मेन उद्देश्य था। अगला उद्देश्य क्या था कि भारतीय जनमानस की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और समाधान करना। जो भारतीय जनमानस की, जो भारत की जनता की मूलभूत समस्याएं थी, उस पर क्या कर जाए, विचार विमर्श करके उसको समाधान करने के उपाय खोजा जाए। ये काम था, कांग्रेस का मूल उद्देश्य था। उसके बाद था भारतीयों और कांग्रेस के बीच संबंध मधुर करवाया जाए। भारतीय और कांग्रेस जो संस्था थी, जो देश के अंदर राजनीतिक पार्टी थी, काम कर रही थी, उसके बीच और देश के लोगों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित किया जाए, ये कांग्रेस के उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या है इसमें। इसमें कुछ कथन भी हैं, आइए कुछ कथन देख लेते हैं, क्या क्या कथन है इसमें। देखिए कथन क्या है, कथन है कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। द इंडियन मिरर, ये एक इंडियन मिरर जो है, यह एक पत्रिका है और उस पत्रिका में लिखा है कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। दूसरा का कथन क्या है कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। याद रखिएगा इसको भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। अगला क्या है, कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक, कांग्रेस देश की सूक्ष्म एवं अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने यह बात कहा था, कहेगा कि कांग्रेस देश की सूक्ष्म और अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब इसका यह था कि जो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के लिए नहीं, कुछ खास लोगों की मदद करते हैं, कुछ खास लोगों की पार्टी है, अल्प लोगों की, कम लोगों की यह संस्था थी। यह बात किसके द्वारा कहा जा रहा था, तो यह लॉर्ड डफरिन का कथन है। यह कथन किसका है, लॉर्ड डफरिन का कथन है। उसके बाद देखिए, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। यह बात किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली ही है, ये अरविंद घोष ने कहा था। यह बात अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। उसके बाद देखिए, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिज्ञ है, यह बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। यह किसका कथन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं और राजनीतिज्ञ हैं। यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। और आगे देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, यह बात महात्मा गांधी ने कहे थे। उसके बाद कुफलैंड क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में हुआ है। इस कथन को भी भाई आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। इस कथन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये किसने कहा था, कुफलैंड ने कहा था कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में हुआ है। यह बात कुफलैंड ने कहा था। उसके बाद आगे चलते हैं, सर सैयद अहमद खान। देखिए सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद खान, कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, कांग्रेस का आंदोलन जो था ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही सोचा गया था या योजनाबद्ध किया गया।
ये बात कौन कह रहे हैं? ये सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं। ये आप लोग कथन याद रखिएगा, इसमें से कोई कथन दे करके पूछ सकता है कि ये किसका कथन है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहा। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे इसके आगे वाले, कि उसके बाद कांग्रेस में क्या क्या विस्तार होता है, क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।